गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो हम लोग पिछला क्लास में बहुत सारा यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया टॉपिक। आज हम लोग जो नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, आज हम लोग का सेकंड टॉपिक है, वो है धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमेट। आज हम लोग कॉमेट के बारे में देखेंगे और धूमकेतु के बारे में जानेंगे। तो बिहार पीसीएस एंड दरोगा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जो भी बिहार पीसीएस का दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, कृपया इस दिए हुए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोचिंग में विभिन्न शिक्षक द्वारा, विभिन्न टीचर द्वारा क्लास लिया जा रहा है। 8825165556। साइंस के टीचर अलग है, एसएसटी में जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स है, जितने भी सारे सब्जेक्ट है, उसके टीचर अलग है। ठीक, करंट अफेयर के लिए अलग से टीचर रखा गया है, विभिन्न प्रकार के टीचर रखे गए हैं। आप लोग आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर नौकरी एकदम पक्का लेके जाइए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे यूनिवर्स चैप्टर में धूमकेतु बारे में। यूनिवर्स चैप्टर में क्या देखेंगे हम लोग? धूमकेतु के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, धूमकेतु को हम लोग क्या कहते हैं? धूमकेतु को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉमेट। धूमकेतु को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? और इसी कॉमेट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कॉमेट क्या है। ठीक है, कॉमेट क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स जो है, क्या जी, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में हमारे जो गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और हमारे गैलेक्सी का जो सबसे किनारे वाला तारा है, वो कौन सा तारा है? स्टार। उसको हम लोग कहेंगे सूरज। क्या? यानी हमारा सन। हमारे गैलेक्सी में सबसे किनारे वाला तारा कौन सा है? हमारा सूरज है। ठीक, अच्छा। और हम लोग पिछले बार ये भी जान चुके थे कि सूरज के, क्या चीज के जी? सूरज के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में, किस पाथ में? एलिप्टिकल पाथ में। किस पाथ में? एलिप्टिकल पाथ में क्या घूम रहे हैं? बहुत सारे प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स क्या काट रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। तो बताइएगा नवनीत जी, तो चक्कर जो काट रहे हैं, उस चक्कर, आप नहीं ना चक्कर काट रहे हैं, आप किसके चक्कर काट रहे हैं? किताब के, यूनिवर्स के, सोलर सिस्टम के, और कि पीछे पीछे? ठीक है, बड़ी मार खाएगा सब। देखो यार, सीधा बैठो। चलिए देखिए यार, ये हो गया हमारा सूरज। ये हमारा क्या हो गया? और सूरज का जो सबसे नजदीकी ग्रह है, उसका नाम क्या है? मरकरी। उसके बाद वेनस। उसके बाद जुपिटर। मार्स देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का बन गया है, लेकिन मार्स किस कलर का है? मार्स है रेड कलर का। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या घूम रहा है? मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे, क्या जी, एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं। एस्टेरॉयड्स मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। लेकिन जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, क्या चीज का निर्माण होता है यूज? हमारे सौर मंडल का जब निर्माण हो रहा था, तो सौर मंडल बनते समय, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, जिसमें से प्लैनेट्स के साथ साथ एस्टेरॉयड्स भी बने। और उन सारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड्स के बीच में बहुत सारे धूल कण भी इधर उधर छिटे हुए रह गए, और वो धूल कण कोई भी एक सॉलिड पदार्थ के रूप में नहीं बन पाया। और वो धूल कण सॉलिड पदार्थ के रूप में नहीं बन पाने के कारण, ठीक है, वो क्या कहलाए? धूमकेतु कहलाए। तो अगर आपसे पूछे कि धूमकेतु क्या है, धूमकेतु का मतलब धूल का कण। धूमकेतु का मतलब
धूल का कण। और हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले जो धूमकेतु है वो सूरज के चारों तरफ 24 घंटा पिछले अरबों साल से और ना जाने आने वाले कितने अरबों साल तक लगातार ये क्या लगाएगा, चक्कर लगाते रहेगा। तो आप लोग भी किताब के चक्कर लगाते रहिएगा, माँ बाप के चक्कर लगाते रहिएगा। तो दूसर चीज के चक्कर लगाइएगा तो चल जाइएगा फक्कर में, सारा पैसा डूब जाएगा। जितना बाहर से आए हुए पढ़ने वाले सारे बच्चे उसी में रह जाएंगे। जिंदगी हो जाएगा क्या, लोढ़ा जैसा। जिंदगी कैसा हो जाएगा, लोढ़ा जैसा, हमेशा पीसते रहिएगा ना। चलिए बोलो। अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, ये सारे एस्टेरॉइड्स है। इसी के बीच में धूल कण का पट्टी भी सूरज के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अच्छा, अगर पूछे कि धूमकेतु को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो धूमकेतु एक प्रकार के धूल का कण है जो कि ठंडा हो जाने के कारण वो नाभिकीय स्तर से ऊपर तक बर्फ से ढक जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी धूमकेतु धूल, गैस और बर्फ से ढके हुए एक प्रकार के क्या है, पिंड की तरह बन जाता है, जो कि सूरज का क्या करता है, चक्कर काटता है। अगर आपसे बोले धूमकेतु, कौन सा केतु, धूमकेतु, तो धूमकेतु को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेट। क्या बोलते हैं, कॉमेट। और इसको हम लोग कहते हैं पुच्छल तारा भी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। कौन सा तारा कहते हैं, पुच्छल तारा भी हम लोग कहते हैं। तो धूमकेतु जो है, हाँ, तो धूमकेतु क्या है, धूमकेतु धूल और बर्फ से बने क्या है, एक प्रकार के ब्रह्मांडीय पिंड है जो कि सूरज की क्या करता है, परिक्रमा करता है। जो सूरज का क्या करता है, परिक्रमा करता है। और धूमकेतु जब घूमते घूमते कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज के नजदीक आ जाता है। जब ये सूरज के नजदीक आ जाता है तो सूरज के विकिरण से, सूरज के क्या चीज से, विकिरण मतलब सूरज की गर्मी से, प्रकाश के गर्मी से, ठीक है, जो बर्फीय हिस्सा होता है वो इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण होने के बाद धूमकेतु सिर्फ धूल के कण और गैसीय रूप में बदलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। और वो इतना दूर तक फैलते हैं कि वो हमारे यूनिवर्स पर लाखों किलोमीटर तक दूर तक वो क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो अरबों साल पहले जिस समय हमारे यूनिवर्स का, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, उस समय ग्रह जितने भी सारे प्लैनेट्स थे, जितने भी सारे ग्रह थे, सभी ग्रह बन गए, उसके साथ एस्टेरॉइड्स बन गए। लेकिन वो सारे धूलकण कोई मोटा रूप नहीं ले पाया। जब वो मोटा रूप नहीं ले पाया तो उसी धूल के रूप में ही छोटा 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 वो कहाँ घूमने लगा, सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाते रहे। अच्छा, तो धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं और पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, पुच्छल तारा इसलिए कहते हैं कि उसका एक पूंछ निकल जाता है। उसका क्या निकल जाता है, पूंछ निकल जाता है। क्यों पूंछ निकलता है, अब ये बात समझ लीजिए। जब बहुत सारा धूल कण एक साथ सूरज का परिक्रमा करता है, सूरज का क्या करता है, परिक्रमा करता है, तब वो बर्फ इवेपोरेशन हो जाता है। उसमें से गैस और जो धूल कण बचता है उसको हम लोग कहते हैं कोमा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोमा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। कोमा को इंग्लिश में ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, COMA। तो कोमा क्या है, कोमा धूमकेतु का एक प्रकार का धूल कण और जो गैस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। अच्छा, अब क्या जी है, धूमकेतु, ठीक है ना। तो धूमकेतु किसका चक्कर लगाता है, सूरज के चारों तरफ परिक्रमा हमेशा करते रहता है। जब ये सूरज का हमेशा परिक्रमा करता है, दिख रहा है सब किसी को, सब किसी को दिख रहा है जी, चलिए। अच्छा, तो सूरज के परिक्रमा करते रहता है। सूरज के परिक्रमा करने के साथ साथ अभी तक का जो सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है, आपसे अगर पूछे कि अभी तक का जो सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है उसका नाम क्या है, तो अभी तक का जो सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है उसका नाम है हेली। क्या नाम है, हेली कॉमेट, यानी उसको हेलिस कॉमेट भी बोलते हैं। हेली कॉमेट क्यों नाम पड़ा इसका,
हेली कॉमेट जो है वो हर एक 76 साल के बाद, 75 से लेकर 76 साल के बाद एक बार दिखाई देता है हमारे पृथ्वी से। याद रहेगा। अगर आपसे पूछे कि हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस धूमकेतु का नाम क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस धूमकेतु का नाम हेली है। हेली कितने दिनों के बाद दिखाई देता है? हर एक 75 से लेकर 76 साल के बाद दिखाई देता है। वो क्या है? हेली क्या है? एक धूमकेतु है। हेली क्या है? एक धूमकेतु है। अच्छा, ये धूमकेतु होने के साथ साथ अगर पूछे कि हेली की अवधि क्या है दिखने का, पृथ्वी से कितने देखने की अवधि क्या है, तो लगभग 75 से लेकर 76 साल की क्या है इसका अवधि है। लास्टली इसको क्या जी, लास्टली इसको देखा गया था 1986 में। अगर आपसे पूछे कि हेली नामक क्या जी, अगर आपसे पूछे कि हेली नामक जो धूमकेतु है वो कब देखा गया था, तो हेली नामक धूमकेतु लास्टली 1986 में देखा गया था। याद रहेगा। हेली नामक धूमकेतु लास्टली कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। और आगे अब इसका देखने का जो समय है वो लगभग 2061 माना गया है। कितना? इसका अंतिम दर्शन, इसका क्या जी, अंतिम दर्शन का मतलब क्या ये मर गया? अंतिम दर्शन का मतलब क्या ये मर गया? नहीं, ठीक है, अभी भी है, लेकिन ये हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। और फिर हेली नामक जो धूमकेतु है आगे हम लोग कब इसको देख पाएंगे? 2061 में। कब हम लोग देख पाएंगे इसको? 2061 में फिर से इसका अगला दर्शन होगा। 2061 में फिर से इसका क्या दर्शन होगा आदित्य? बोलो जी किसु, बोलिए गौरव जी, अगला दर्शन इसका कब होगा? 2061 में इसका क्या होगा? अगला दर्शन इसका होगा। दोबारा देखने की संभावना है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अपने पृथ्वी से खुली आंखों से, ठीक है, हर एक 76 साल में, ठीक है, बहुत ही साफ तरीके से हेली नामक धूमकेतु को हम लोग देख पाते हैं। अगर पूछे कि इसका इतिहास क्या है, इसका क्या जी, अगर आपसे पूछे कि इसका इतिहास क्या है तो आप क्या बताइएगा? कैसी इसका नाम हेली पड़ा? इसका नाम हेली क्या पड़ा? तो इसका इतिहास आप लोग क्या बताइएगा? हेली किस तरह नाम पड़ा होगा इसका? एक व्यक्ति थे अंग्रेज, एक व्यक्ति थे अंग्रेज जिनका नाम था एडमंड हेली। जिनका नाम क्या था? एडमंड हेली। ठीक है, क्या नाम था? एडमंड हेली। एडमंड हेली के नाम से, एडमंड हेली के नाम से, उनका टाइटल के नाम से क्या पड़ा? इसका नाम क्या पड़ा? हेली पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? बोलिए, किसी कुछ बोल रहे हैं? हैंड रेस किए थे, कोई प्रश्न है? हाँ, ये एक लड़का कह रहा है कि हम अपने नाम से भी तो रख सकते हैं। हाँ, तो उसके नाम से कैसे पड़ा? क्या जी, अब दोसर के मेहरारू के तुम अपना नहीं ना कह देगा? सही है गलत? अपना ही ना मेहरारू के अपना कहेगा, तो तुम जिसको ब्याह करके लाएगा वही ना तुम्हारा होगा। तुम जिसके बारे में रिसर्च किया वही ना तुम्हारा होगा। तुम्हारा गर्लफ्रेंड को कहीं दूसरा कोई ले लेगा भाई, तुम उसको रिसर्च करके खोजा है तो तुम्हारा ही ना हुआ। सही है गलत? तो एडमंड हेली ने सबसे पहले, एडमंड हेली ने सबसे पहले इसके बारे में हम लोग को बताया और उन्होंने गहरी तरीके से इसका रिसर्च किया कि धूमकेतु में ऐसा कौन सा धूमकेतु है जो हम लोग बहुत बार देख सकते हैं और प्रसिद्ध है। तो धूमकेतु में हेली नामक ही ऐसा धूमकेतु जो प्रसिद्ध है जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो भी कितना दिन के बाद? हर एक 76 साल के बाद। अच्छा, इसमें इतना मतलब प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि उसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं। उसमें कोई भी टेलीस्कोप मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। धूमकेतु को देखने के लिए तो आप टेलीस्कोप मशीन से भी देख सकते हैं। अभी भी धूमकेतु है हमारे सोलर सिस्टम में और हमेशा घूम रहा है, आने वाले पता नहीं कितना हजारों करोड़ों अरबों साल तक रहेगा। लेकिन बात वो नहीं है, हेली नामक धूमकेतु को हम लोग अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं, अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं। हम कैसे दिखा दो? 76 साल के बाद आएगा तो अभी। अच्छा, वीडियो में तुम लोग देखना चाहता है, ठीक है, तो गूगल में जाके तुम लोग सर्च कर लेना ना। इतना बुद्धिमान है तुम लोग। हाँ, फ्री फायर खोल के बैठा रहता है, डाउनलोड करके 80,000 90,000 1-1 लाख लगा देता है। तुमको हेली नामक को सर्च करना नहीं आएगा? हाँ, अभी सुनो गधा सब, अभी आ जाए फरवरी के महीना 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, कौन दिन चॉकलेट डे है, कौन दिन टेडी डे है, कौन दिन कौन डे है, फट 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 सर्च करके निकाल लेगा। ठीक है, अरे को ही नहीं निकाल पाएगा। चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई मन लगाओ। हाँ, कथी
बता रहे टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा धूमकेतु दिखता है, और नहीं तो 76 साल वेट करो 2061 में, तब तक तुम जवान हो जाएगा, ब्याह ब्याह करके 10-20 को बाल बच्चा भी हो जाएगा। तो उस 2061 में, सुनो ध्यान से, 2061 में तुम लोग देख पाएगा। बोलो मत ज्यादा, शांत रहो, हो गया, चुप। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो एडमंड हैली, क्या जी? एडमंड हैली ने शांत रहो, एडमंड, सुनिए ध्यान से, एडमंड हैली ने पहली बार कब? 1705 ईस्वी में। कब जी? बोलो नवनीत। एडमंड हैली ने सबसे पहले 1705 में किसका खोज किया? हैली नामक धूमकेतु के बारे में हम लोग को बताया। ठीक है, 1705 में एडमंड हैली ने, ठीक है, किसके थ्योरी पर काम किए थे? आइजक न्यूटन के थ्योरी पे। किसके सिद्धांतों पे काम किए थे? आइजक न्यूटन के थ्योरी पे। न्यूटन साहब को पहचान रहे ना? वही न्यूटन साहब जो ग्रेविटी के बारे में हम लोगों को बताए। ठीक है, पहली बार जब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो सेब गिरा, तो उनके मन में आया कि सेब आखिर नीचे ही क्यों गिरा, तब ऊपर काहे नहीं उड़ गया। तब उन लोग को लगा कि सेब जो है ऊपर से, हम लोग को ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमारे ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण कोई भी वस्तु नीचे की तरफ गिर जाता है, ना कि उसको यूनिवर्स की तरफ, आसमान की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो उनके सिद्धांतों को साबित किया। तो पहली बार 1531 में, इसके बाद 1607 में, इसके बाद 1682 में। पहली बार कितना जी? 1531 में, इसके बाद 1607 में, इसके बाद कितना जी? 1607 में, और इसके बाद कब जी? इसके बाद 1682 में। उन्होंने 3 बार, उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने 3 बार हैली नामक जो धूमकेतु है उसके बारे में सिद्धांत दिया कि एक ही धूमकेतु को, एक ही प्रकार के धूमकेतु को तारे के रूप मानो, कि एक ही रूप के धूमकेतु को 3 बार देखा गया और वही चीज को 3 बार देखा गया। इसलिए उन्होंने इसके बारे में ये सिद्धांत प्रतिपादन और सच साबित कर दिए। जिंदा नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जब रिसर्च किया और भी पिछले लिखे हुए जो इसके मटेरियल थे उनके बारे में जब रिसर्च किया तो वो कंफर्म हो गए कि यही धूमकेतु है जो हर एक 76 साल के बाद हम लोग को क्या देता है? दिखाई हम लोगों को देता है। ठीक है, 1682 में। तो उन्होंने कब कब प्रतिपादन किया? 1705 में। 1705 के बाद सबसे पहली बार उन्होंने 1531, 1607 और 1682 में। ये तीनों बार एक ही प्रकार के धूमकेतु दिखा गया था, जिस कारण उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये एक ऐसा धूमकेतु है जो हर एक 76 साल के बाद हम लोग अपने पृथ्वी में खड़े होकर अपनी खुली आंखों से, बिना कोई चश्मा उस्मा लगाए, बिना कोई टेलीस्कोप, बिना कोई स्पेशल प्रकार के चश्मा लगाए, हम लोग इस धूमकेतु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा, अगर पूछे कि धूमकेतु का संरचना कैसा होता है, तो धूमकेतु एक बर्फ के गोले की तरह होता है जिसके अंदर गैस और धूलकण पाए जाते हैं। जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बताओ सलोनी, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गैस और धूलकण पाए जाते हैं। और वो गैस और धूलकण, ठीक है, अंदर आता है, ऊपर से वो बर्फ की तरह जम जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाता है, वो ठंडा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि धूमकेतु जब सूरज के नजदीक आते रहता है तो वही बर्फ हुआ इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण होने के बाद क्या होने के बाद? और वाष्पीकरण होने के बाद, ठीक है, वाष्पीकरण क्या होने के बाद कहाँ से एक्सपीरियंस है इतना? अरे इतना एक्सपीरियंस कहाँ से है ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, तो इतना एक्सपीरियंस कहाँ से है? सही से ही बताना, कहाँ मुंह काला करवा रहा है? काला भैसा कोई ना कोई तो काला भैसा मुंह काला करवा रहा है, नहीं तो कैसे इतना एक्सपीरियंस है? चलो ठीक है, सुनिए संरचना है धूम, बोलिए। अच्छा, उसके बारे में बताएंगे। अभी धूमकेतु के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तब धूमकेतु के बारे में जानो। चलिए, हाँ बताएंगे, जब सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे तब। अभी धूमकेतु के बारे में पढ़ा, धूमकेतु के बारे में जानो।
चलिए संरचना, यह क्या है, एक प्रकार का पूरा सीरीज चलेगा ज्योग्राफी का, आप पूरा डिटेल हर चीज के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा क्या रखिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल बताएंगे। कैसे उसमें गैस का गोला बना, कहाँ से हाइड्रोजन हीलियम आया, कैसे गैसों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। हाँ, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक सब होते जाएगा, एको क्लास नहीं छूटेगा आप लोगों का, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो धूमकेतु क्या है, एक बर्फ का गोला है, उसके अंदर क्या पाया है, गैस और धूलकण पाए थे। जब यही बर्फ का गोला धीरे धीरे कभी कभी सूरज की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसका बर्फ क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। क्या होता है शिवम, इवेपोरेशन होता है। क्या होता है सिम, इवेपोरेशन होता है। और इवेपोरेशन होके उसमें से गैस और धूलकण उसमें बच जाता है, जो कि कोमा कहलाता है। जो चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों से बना हुआ है। क्या क्या चीज से बना हुआ है, चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये था क्या चीज के बारे में, धूमकेतु के बारे में हम लोगों का जानकारी ये था, ठीक है। अच्छा, कोमा, तो कोमा के बारे में भी जान लिए। नाभिक, नाभिक के बारे में जाने हैं, इसमें एक नाभिक भी होता है। धूमकेतु में क्या होता है, एक धूमकेतु में एक नाभिक भी होता है। नाभिक कैसे क्या होता है, यह धूमकेतु का ठोस कोर होता है। यह धूमकेतु का क्या होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक धूमकेतु का ठोस कोर होता है, जो बर्फ उसके ऊपर जमा रहता है, ज्यादातर पानी, जिसमें आयरन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये सारे गैसेस उसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसमें सारे गैसेस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और यही कोमा क्या होता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। उसके धूल कण चारों तरफ लाखों किलोमीटर तक क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो एक बार हम लोग इसको क्लास को रिवीजन कर ले। तो क्लास में रिवीजन करेंगे क्या क्या चीज, आज हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़े हैं, धूमकेतु। धूमकेतु को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक पूंछ बन जाता है, ठीक है। कैसे पूंछ बन जाता है, जब सूरज का रोशनी, सूरज का प्रकाश इसको विपरीत दिशा में जब इसको धकेलता है, ठीक है, तो सामने की तरफ, क्या जी, सामने की तरफ ये चौड़ा होके, सामने की तरफ ये क्या होता है, सामने की तरफ ये चौड़ा होके इसका पूंछ में से क्या निकलता रखता है, आग। और ये सामने ऐसे जलते हुए चलते रहता है, ठीक है, जलते हुए चलते रहता है। जैसे देखिए, चल देखिए इधर धूमकेतु, देखिए यहाँ पर धूमकेतु का फोटो देख लीजिए। ये क्या है, एक प्रकार के धूमकेतु का फोटो है। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है, अब जितना आएगा उतना ही ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर बन गया एक पूंछ टाइप का। ये क्या चीज का टाइप का बन गया, पूंछ टाइप का ये बन गया। और ये चलते रहता ना, घर्षण के कारण इसमें क्या होता है, आग पैदा होता है। और है ये इतना धूल कण इसमें, देखिए इसमें सब आग पैदा हो गया, ठीक है। ये घूमते रहता है चारों तरफ, सूरज की तरफ। धूल कण है ना, इसलिए चारों तरफ भी घूमता है। तो कभी कभी कुछ कुछ धूल कण ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर एक गोला के रूप में बन जाता है, इसे तो इसे धूमकेतु कहा गया है। अलग अलग, ये अलग अलग आकार के, बहुत एकदम कण से लेकर बड़े बड़े, कण से लेकर आप बड़े बड़े टुकड़े में ये हो सकते हैं। नहीं बाय, और से उतना बड़ा नहीं होता है धूमकेतु, उतना बड़ा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी से कैसे बड़ा हो जाएगा, नहीं बहुत छोटा। एस्ट्रॉयड जो होता है, एस्ट्रॉयड हिमालय के आकार का हो सकता है, अलास्का पर्वत के आकार का हो सकता है, लेकिन धूमकेतु उतना बड़ा नहीं होता है। धूमकेतु बहुत छोटा छोटा, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो गया। चलिए देखिए, सुनिएगा ध्यान से। चलिए, तो अगर आपसे पूछे, सुनिए ध्यान से, अगर आपसे पूछे कि हमारे सूरज का निर्माण लगभग आज से 10 अरब साल पहले हुआ था। कितना साल पहले हुआ था, आज से 10 अरब साल पहले हमारा सूरज का निर्माण हुआ था। और 10 अरब साल पहले सूरज का निर्माण होने के बाद बहुतों करोड़ों साल के बाद, अरबों साल के बाद धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स बनने शुरू हुए। अब ये प्लैनेट्स कैसे बने, क्या बने, इसके बारे में आगे क्लास में हम बताएंगे। तो जब सारे बनने, सुनिए ध्यान से, जब सारे प्लैनेट्स बनने शुरू हुए, तो उस समय बहुत सारे धूल कण ऐसे थे जो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए, वो ग्रह का रूप नहीं ले पाए, एस्ट्रॉयड का रूप नहीं ले पाए। वो धूल कण सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने लगे, जिसको हम लोग धूमकेतु के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, धूमकेतु के नाम से जानते हैं। पिछला क्लास हम लोग रिकॉर्ड किए थे, सुनिएगा ध्यान से।
पिछला क्लास हम लोग रिकॉर्ड किए थे किसके बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्ट्रॉयड के बारे में। दुख की बात है कि उस क्लास को हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाए, क्योंकि इसका जो बैटरी हो गया था अचानक से लो हो गया था, लास्ट में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आज हम लोग धूमकेतु के बारे में जो पढ़े इसका रिकॉर्डिंग क्लास डाल देंगे, आप लोग जाके खुद देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि अच्छा से तैयारी हो रहा है जाके पढ़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग एक बार सभी बच्चों से, जो भी ऑनलाइन हमको देखते हैं यूट्यूब में, जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, एक बार फिर से हम क्षुद्र ग्रह का, एस्ट्रॉयड का वीडियो बना के दोबारा हम यूट्यूब पे डाल देंगे। अभी मेरे इस क्लास को आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्लास अगर पसंद आए तो आप लोगों का स्वागत है राहुल पीसीएस एकेडमी में। बिहार पीसीएस और बिहार दरोगा की तैयारी के लिए आप लोग आइए, यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था है अच्छे से पढ़ाई के लिए। यहाँ पर आइए, एक बार में ज्वाइन होइए और सीधा नौकरी लेकर यहाँ से जाइए। जय हिंद। फिर आप मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।